एहसन शाह जो है उसको तकरीबन 1.5 साल कबल अमीर बलाज ने अपने पास से फारिग कर। एहसन शाह अपना बदला लेना चाहता था बलाज से। अमीर बलाज को मना किया गया, तुमने नहीं किया। किसने मना किया? मैं वो नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो नाम आ जाएगा सामने। मना किया गया उसे। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। ठीक हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। आपने रिपोर्ट पढ़ी है? मैं कह रहा हूँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है, अब ये सारी चीजों के बाद जो है बहुत सी ऐसी वीडियोस जो है वो पुलिस के पास आ चुकी हैं, जो इसने जिन वीडियोस में बलाज को तहस दिला रहा है कि तुम अपने बाप के कातलों को गिरफ्तार के मारो। तीफी भट्ट की बात करें, गोगी भट्ट की बात करें, सारे का सारा मुद्दा, सारी की सारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करके एहसन शाह पे लगा दी गई है। इन दोनों के मुतालिक ना कोई सोशल मीडिया वाला बात करता है, ना कोई टीवी चैनल वाला बात करता है, ना कोई पुलिस ऑफिसर ऑफिशियल्स कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप कह रहा हूँ कि आपको ब्रेकिंग न्यूज मिले। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। अमीर बलाज के हवाले से मुख्तलिफ टेलीविजन ने बेशुमार रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया पर अलग से एक ऊधम मचा रहा। राना अजीम साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर मामलात में इनकी राय ली जाती है, इनका एक्सपीरियंस है। इस केस के हवाले से कुछ बातें मैं भी राना अजीम साहब से करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से बहुत सी रिपोर्टिंग हुई सोशल मीडिया पर, हर शख्स ने अपनी फक्की बेची। आप क्या समझते हैं, जहां पर हम कानून के मुताबिक एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डिजिट्स के हवाले से बात करें, तो राना अजीम साहब जो है एहसन शाह, उसका गुनाह कितना है और कितनी की सजा एक्सपेक्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब। ये बात आपने दुरुस्त भी कहा है कि सब ने अपनी अपनी फक्की बेची और सब ने अपना अपना एक चीज़ की है, लेकिन हक़ाइक़ तक कोई नहीं पहुंचा। एहसन शाह जो है उसको तकरीबन 1.5 साल कबल, इस मर्डर से 1.5 साल कबल अमीर बलाज ने अपने पास से फारिग कर दिया। उसके बाद ये बहुत अरसा तक उसके पास नहीं गया। बिल्कुल। और जब उसके बाद बहुत से लोगों को बीच में डाल के इसने माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद जब वहां गया तो ये उसकी एक एक वीडियो, एक एक रिकॉर्डिंग, जिसमें वो उसको तहस दिलाता था कि तुम्हारे बाप के कातल अभी तक जिंदा हैं, जबकि वो किसी सूरत में भी अब इस दुश्मनी को आगे लेकर नहीं जाना चाहता। बिल्कुल। इसी वजह से टीपू के कत्ल के बाद बहुत अरसे तक आप देखा होगा इस शहर में माहौल बिल्कुल पुरअमन रहा। दोनों तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं हुई। लेकिन एहसन शाह जो था, एहसन शाह अपना बदला लेना चाहता था बेसिक बलाज से, कि बलाज ने उसे अपने से दूर किया। घर आने जाने से क्यों रोका? क्योंकि एहसन शाह के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल चुकी थी कि ये बहुत सी जगहों पर बातें करता है और ये मेरे लिए खतरनाक है। ठीक है। अब ये सारी चीजों के बाद जो है बहुत सी ऐसी वीडियोस जो है वो पुलिस के पास आ चुकी हैं, जो इसने जिन वीडियोस में बलाज को तहस दिला रहा है कि तुम अपने बाप के कातलों को गिरफ्तार के मारो। और जब वो सिगरेट पी रहे होते थे या कोई ड्रिंक कर रहे होते थे, तो उस नशे के आलम में कोई भी कुछ कह सकता है। तो ये सारी उस साइड पे फिर उन चीजों को पहुंचाना जी, 1 साल से, ये गलत बात खबरें दे रहे सारे कि 2 माह से या 2.5 माह से नहीं जी, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा अरसा है। ठीक है। सारी चीजें चल रही थी, उन सारी चीजों में ये 1 2 3 करके सारा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए राना अजीम साहब के हम सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी देख रहे हैं। कोई कहता है एहसन शाह लड़कियां बेचता है, कोई कहता है ड्रिंक करता है, कोई कहता है इसके ब्रोथल हाउसेस चल रहे हैं। वो क्या है, वो कैसा है, हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक पोर्ट्रेट कर रहा है। आप एक सीनियर सहाफी हैं, आप माशरती मसाइल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। एहसन शाह कैसी शख्सियत है? देखिए, इससे ज्यादा बुरी शख्सियत वो हो नहीं सकता है कि उसने अपने एक दोस्त को मरवा। ओके, इसके अलावा बाकी जहां तक उसका है वो उसका जाती फेल हो सकता है। उसके वालिद को मैं जानता था, वो एक अच्छा आदमी था। अच्छा। मुजफ्फर शाह उसका नाम था, पीपल्स पार्टी का ओहदेदार था। ठीक है। इलेक्शन लड़ता था और उसकी हाउसिंग सोसाइटियां थी। ठीक है। ये मींस कि हम ये कह सकते हैं कि दे आर वेल सेटल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं थी। ओके। अब कोई क्या करता है क्या नहीं करता, मैं तो खुद देख के बहुत सी चीजें हंसता हूँ और मैं फिर कहता हूँ कि हमारी सहाफत दफन हो गई है, क्योंकि हम असल सहाफत कार ही नहीं रहे। हम असल उस खबर तक पहुंच नहीं रहे जो असल खबर है। बिल्कुल। तो इसमें असल खबर मैंने आपको बता दिया कि इसका असल जो अगर किसी को जुबादार करार दिया जाए तो वो एहसन शाह है। इस लिहाज से कि एहसन शाह ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक
दोनों इतराफ में एक तैश की सूरत हाल बिल्कुल बिल्कुल ताकि जिससे आग भड़के। जी आप ज़हन में रखिएगा, इसी शादी पे, जी इस शादी पे ये मर्डर हुआ है, जी इसकी तेल मेहंदी पर भी अमीर बलाच किया है, जी इस लड़के की बारात पर भी अमीर बलाच किया है, और इस लड़के के वलीमे पर अमीर बलाच को मना किया गया, तुमने नहीं जाना। किसने मना किया? मैं वो नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो नाम आ जाएगा सामने। मना किया गया उसे, ठीक है, तुमने। लेकिन वो फिर भी गया है। और उसको किसने काउंसलिंग की कि नहीं तुम जाओ? वो एहसन शाह ने की। एहसन शाह पाकिस्तान में नहीं, कॉल पर की। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत है। उसने नहीं कहा कि तुम जाओ। नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर। पक्की बात है। ये मैं आपको वो खबर दे रहा हूँ जो मैं इन्वेस्टिगेशन पर ही है। ओके ठीक है। अच्छा, जिस दिन मर्डर हुआ है, जो है अमीर बलाच के सिक्योरिटी के लोग, उनके साथ भी राब्ते में था एहसन शाह? उसको उसके साथ राब्ते में रखने रहना या ना रहने का मसला ही नहीं था। हम ट्रैक से हट गए। ठीक है। वो सिक्योरिटी के लोगों के साथ राब्ते में होके भी क्या कर सकता था? खबर पहुंचा सकता था कितने लोग पास हैं और कितने दूर हैं। ये तो मसला ही नहीं था। उस हाल के अंदर जहां पे एक सुनसान सी एक पार्क है, जी एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत की वो सोसाइटी है, और वहां पर जहां पे ये शादी हो रही थी, अब उस शादी के अंदर और बाहर अगर आप देखें, आपको पुलिस का एक गार्ड नजर नहीं आएगा, वहां पर सिक्योरिटी के लोग नजर नहीं आएंगे। हम हकायक से, मैं फिर कह रहा हूँ, पटरी से हट गए हैं। ठीक है। हमारे सहाफी ना क्यों ठीक है कि जहां पर इतनी सिक्योरिटी थी, जब वजीर आला पंजाब गया था जहां पे, और जहां पे असद खोखर का भाई मर्डर हो गया था, तो क्या शूटर वहां नहीं पहुंच गया था? बिल्कुल सही। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि शूटर ज्यादा समझदार है पुलिस से भी और लोगों से भी? बिल्कुल, शूटर भी ज्यादा समझदार है, और शूटर जो है उसका एक टारगेट है, वो तो है। वो उधर। और वहां पर 8 शूटर थे जिस दिन ये मर्डर हुआ है। हाँ, वहां पे 8 शूटर थे। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर थे। मुख्तलिफ जगहों पे नहीं, उसी स्पॉट के अंदर थे। उसी स्पॉट में, मतलब अपनी अपनी पोजीशन से लैदा थी। जिसमें से एक शूटर ने इस शूटर को मार दिया। अच्छा। चले आपको खबर दे देते हैं ना, खबर एक और, इसी शूटर को जी जो मरा है, जी ये शूटर इस वाक्य से 2 दिन पहले अपने घर जाता है शेखुपुरा। ठीक है। शेखुपुरा के एक इलाका है जिसे कहते हैं गरीबाबाद। जी जी ये वहां जाता है ठीक है। और अपनी बीवी को मिलता है, ठीक और है। उसे 1 लाख रुपया देता है। ठीक है। 1 लाख रुपया देने के बाद उसे कहता है कि मैं अब जाने लगा हूं 1 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री, तुम्हें हर माह 2 लाख मिल जाया करेगा, ठीक है। और मैं तुम्हें 1 साल बाद आके मिलूंगा, मैं एक अहम काम से जाने लगा। ओके। क्योंकि इससे ये होता है कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरी 6 माह में 1 साल में जमानत हो जाएगी, और मैं आ जाऊंगा। ठीक है। लेकिन वो उसे ये तो नहीं पता था कि मैं पूरी जिंदगी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। ये इंकशाफात सारी चीजें जो है उसकी बीवी ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस को बता दी है, जो भी तक किसी मीडिया में पैसों के हवाले से नहीं। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने खबर दी है। अच्छा जी, राना अजीम साहब, आपने कहा कि जिस शूटर ने अमीर बलाच को मर्डर किया, फायर किया है, इसी तरह के 8 शूटर मुख्तलिफ पोजीशंस पर वहां पर मौजूद थे। तो फिर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। ठीक हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। आपने रिपोर्ट पढ़ी है? मैं कह रहा हूँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है तो फिर लाजमी बात है, रात को ख्वाब में तो आनी नहीं थी। पढ़ी है रिपोर्ट आप? मैं कह रहा हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिसको मर्डर किया गया, अमीर बलाच को, जिस शख्स ने मर्डर किया, उसको जिसने मर्डर किया, क्या वो भी शूटर ही था? वो पकड़ा भी गया, वो पकड़ा भी गया, तो वो भी शूटर ही था। मैं चली दो। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि तीफी बट की बात करें, गोगी बट की बात करें, सारे का सारा मुद्दा, सारी की सारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करके एहसन शाह पे लगा दी गई है। इन दोनों के मुतालिक ना कोई सोशल मीडिया वाला बात करता है, ना कोई टीवी चैनल वाला बात करता है, ना कोई पुलिस ऑफिसर ऑफिशियल्स कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप इंतजार कर लें 8 से 9 दिन। 8 से 9 दिन उससे भी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हो जाएगी, और सारे टीवी चैनल्स पे सब कुछ आ भी जाएगा। ठीक है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। नहीं, ब्रेकिंग तो मिलेगी मुझे, आप तो ब्रेकिंग देना। मैं बता रहा हूँ कि अपनी राय तो दीजिए। रेड वारंट ले, मैं राय दे नहीं सकता, मैं पुलिस अफसर हूँ नहीं, मैं खबर दे सकता हूँ। मैंने आपको वो खबर दे दी है जो आज से पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी, टीवी पे नहीं थी। ठीक और है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो टीवी पे आ जाएगी। ये कहा जा रहा है कि रेड वारंट हासिल कर लिए, इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करेंगे। मैं आज कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी रेड वारंट हासिल होते नहीं, आपको कानून का एक मैं ज़ब्त होता हूँ। ठीक है। ठीक है। और चलान मुकम्मल होता है, ठीक है। चलान पेश होता है, चलान पेश होने के बाद अदालत के अंदर जाके आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, अदालत की रिक्वेस्ट के बाद वहाँ पे बहस होती है, उस बहस के बाद आप रेड वारंट इस्तेमाल करते हैं। फिर रेड वारंट लेने के बाद क्या आपको पता है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के साथ आपका यह मुआहिदा है? बिल्कुल ठीक है। फिर क्या आपको पता है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां से पकड़ के ले आएंगे?
बिल्कुल ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं। बात मैंने कहा कि हमारी सहाफ़त दफन हो चुकी है। हम हकायक पे मबनी बात नहीं करते। हम इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। एक बात की तस्दीक तो करें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा है कि जी टेंड कर दी है, गंजे कर दिए हैं। आफ्ताब फुलरवान साहब कहते हैं कि हम यहाँ टेंडे करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम वर्दी पहन के बैठे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आपके इल्म में क्या है? जिस दिन उसे घर से लेके गए उसकी टिंड नहीं थी। वो तो सभी को पता है। तो फिर टिंड कहाँ पे हुई? आपसे पूछ रही हूँ, लेके कहाँ गए उसे? आप बताएं। पुलिस के पास गए ना। जाहिर है पुलिस आई, डाले आए, उसको अरेस्ट। जी जी ना, जी टिंड वही पे हुई। हुई है। तो फिर ये गलत बयान दिया आफ्ताब फुलरवान ने, हम टेंडे करने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे। ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं। आपकी नॉलेज के मुताबिक हुई है? मैं क्या पूरी दुनिया को पता है? नहीं, वो तो सोशल मीडिया पर है ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुझे एक बात, आप यहाँ से जाती हैं अभी, आप कितने बड़े लंबे बाल हैं, ठीक है। आप कमरे से बाहर निकलती हैं बाल कट जाएंगे तो यही कहा जाएगा ना आप जहाँ पे गई हैं वहां से बाल कटे। हाँ, इसका जवाब आफ्ताब फुलरवान ने ये दिया कि एडिट करके लोगों ने वो तस्वीर लगाई है टिकटॉक के ऊपर। चले जिस दिन अदालत में पेश करेंगे पता चलेगा। मुंह पर कपड़ा डाला होगा? नहीं, मुंह पे नहीं कपड़ा डालो। डालते हैं? मुंह पे कपड़ा सहाफियों को डालते हैं। नहीं, मुल्जिमों के भी डालते हैं। तो मुंह आप लोगों को नजर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप ऐसा कहते हैं कि 8 से 9 दिन के अंदर कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्लियर हो जाएंगी चीजें? 100%। थैंक यू वेरी मच।